नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश समेत जिन भी राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुके हैं और उनमें जिनका भी नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है उनका आगे का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आपको करना क्या होगा। आपको देखिए, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस कारण से नहीं है क्योंकि उनकी मैपिंग सही से नहीं हो पाई, अर्थात उनके अपने रिलेटिव के साथ जो संबंध स्थापित करना होना था वो सही प्रकार से संबंध स्थापित का जो प्रूफ होता है वो नहीं हो पाया। अर्थात 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं था और ना ही उनके माता पिता का नाम था, तो उस केसेस में उनको भी कहा गया था इम्यूनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, पहला। दूसरा, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था मगर उनके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था, लेकिन जब मैपिंग की गई तो वो रिलेशन जो है वो सही तरीके से नहीं स्थापित हो पाया। अर्थात जो इम्यूनेशन फॉर्म फिल गया था उसमें सीरियल नंबर है, जो पार्ट नंबर है वो सही प्रकार से नहीं फिल किया गया था, जिसके कारण से मैपिंग सही से नहीं हो पाई, तो उनका नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया। तो इन दोनों कंडीशन में आपके पास नोटिस आएगा। तो जब नोटिस आएगा तो नोटिस आने के बाद से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से बेस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर बता रहा है, नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। तो अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे उपलब्ध कराने होंगे। सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये है कि यदि आपका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में हुआ है तो उस केसेस में आपको क्या करना है। तो उस केसेस में नीचे दी गई सूची, जो सूची नीचे वो भी मैं दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स की जो सूची है, जो आपको पता ही है कि 12 डॉक्यूमेंट्स की सूची गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने बता रखी है कि इसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो यदि 1/7/1987 से पहले भारत में आपका जन्म हुआ है, उस केसेस में आपको क्या करना है, नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए, याद रखिए, स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं। अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराना है जिससे, याद रखिए, जिससे जन्म तिथि अर्थात डेट ऑफ बर्थ और या मतलब दोनों में से कोई एक, जन्म स्थान मतलब आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका बर्थ प्लेस है, जो भी आपका बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस मतलब निवास स्थान, निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र। सीधी सी बात करते हैं कि आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक, याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपको दिखाने होंगे अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में हुआ है तो। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में भारत में अगर जन्म हुआ है तो उस केसेस में आपको 2 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट, वही या तो जन्म तिथि को जो प्रूव करे या जन्म स्थान को प्रूव करे, अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई एक आपको अपना दिखाना है। और दूसरा, नीचे दी गई सूची में से पिता या माता, अर्थात माता या पिता में से किसी एक का, वही जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, दोनों में से एक आपको दिखाने होंगे। तो एक तो आपका हो गया और एक आपके पेरेंट्स में से किसी का, दोनों को मिलाकर 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। यहां तक आप क्लियर समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 में यदि आपका जो जन्म है 2/12/2004 के बाद भारत में कहीं भी हुआ है तो उस केसेस में आपको 3 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। कैसे कैसे? सबसे पहले अपना स्वयं का एक डॉक्यूमेंट जो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित कर रहा हो। दूसरा, नीचे दी गई उसी तरह पिता के लिए, अब अपने यहाँ पर फादर के लिए भी दिखाना होगा, क्या जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करे। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो माता के लिए, जन्म स्थान या जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को जो प्रमाणित करे। तो इस केसेस में आपको 3 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इस केसेस में आपको 2 डॉक्यूमेंट और इस केसेस में आपको 1 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।
कंफर्म क्लियर हो चुका है कि आपको जब नोटिस मिलेगा, जब नोटिस आपको मिलता है और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा इन तीनों में, उसके अनुसार से आपको डॉक्यूमेंट्स ये दिखाने होंगे, पहला। दूसरा, अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और आप फॉर्म 6 फिल कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा और फिर से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सबमिट करने होंगे। अगर आप ऑफलाइन फिल करते हैं तो आप बीएलओ के पास इसे सबमिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर फिल करते हैं तो ऑनलाइन आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस समय उपलब्ध हैं, जो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है, जो ईसी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है। पहला है, किसी भी केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो दिया गया होता है वो, या फिर पेंशन भोगी का जारी किया गया जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, अच्छा पहचान पत्र, वो दे सकते हैं। 1/7/1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किए गए कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तीसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अर्थात बर्थ सर्टिफिकेट जो कि बनता है वो आप दे सकते हैं। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र अर्थात 10 या 10+2 का जो मार्कशीट होता है जिस पर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली लिखा हो, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे बड़ा रामबाण तो इस समय यही है कि जिस मोस्टली लोगों के पास 10 या 10+2 का जो मार्कशीट है वो जरूर ही होगा, तो आप इसमें से ये दे सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर इनमें से कुछ हो तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण, या फिर अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप वो भी इजीली आराम से दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र। या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी हो, अगर आपके फैमिली रजिस्टर हो तो वो आप दे सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर जिसे कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, जैसे मान लीजिए जो गरीब होते हैं उनके पास, जिनके पास, ये भी बहुत लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 10th का, हम इतने गरीब थे कि 10 या 10+2 का हमारी पढ़ाई नहीं किए तो कहाँ से सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया कोई भूमि या मकान का आवंटन पत्र हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। ठीक है, आधार को अभी इसलिए मान्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में तो मान्य किया जा रहा है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के रूप में वो मान्य नहीं किया जा रहा है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो अगर आप कहीं रखें तो उन्हें निकाल लीजिए। अगर आपके पास नोटिस आता है तो इनके साथ ज़रूर जाइएगा, और अगर आपके पास नहीं है और अगर बन सकता है तो बनवाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपको नए वोटर हैं तो आपको फॉर्म 6 फिल करना होगा। पुराने वोटर लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी भी कारणवश आपका नाम हट गया तो भी आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा डिक्लेरेशन के साथ। फॉर्म 6 ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भरना है वो ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक यू एंड कीप